नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल महान लोग महान जीवन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तिमत्व की जीवनी लेकर आए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। अगर आपको ये बायोग्राफी अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपके लिए बायोग्राफी लेकर आए हैं महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री विलासरावजी देशमुख की। विलासराव दगडूजीराव देशमुख का जन्म 26 मई 1945 को महाराष्ट्र के बाभलगांव में हुआ था और वह एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक तज्ञ थे। विलासराव देशमुख राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विलासराव देशमुख ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायत राज मंत्री, उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण मंत्री और भू विज्ञान मंत्री के पदभार संभाल चुके हैं। अगस्त 2012 में विलासराव देशमुख किडनी और लीवर के खराब होने से गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और वो चेन्नई के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। 14 अगस्त 2012 को चेन्नई के ग्लोबल हॉस्पिटल में विलासराव देशमुख का निधन हो गया। विलासराव देशमुख मराठा समुदाय से थे। विलासराव देशमुख की पत्नी का नाम वैशाली देशमुख है और उनके 3 बेटे अमित देशमुख जो लातूर शहर के एक विधायक, रितेश देशमुख एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और धीरज देशमुख है। श्री विलासराव ने MES आबा साहेब गरवारे कॉलेज, पुणे विश्वविद्यालय से विज्ञान और कला में स्नातक किया और कानून का अध्ययन करने के लिए पुणे विश्वविद्यालय के ILS लॉ कॉलेज चले गए। विलासराव देशमुख ने अपनी युवा अवस्था के शुरुआती दिनों में ही सामाजिक गतिविधियों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। वर्ष 1979 में देशमुख को उस्मानाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का निर्देशक और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के निदेशक के रूप में नामित किया गया था। विलासराव देशमुख ने मांजरा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की जो लातूर और मुंबई के कई कॉलेजों को चलाती है। वर्ष 1974 में विलासराव देशमुख ने राजनीतिक में प्रवेश किया और बाभलगांव से ग्राम पंचायत के सदस्य बन गए। उसी समय विलासराव सरपंच यानी कि गांव प्रमुख, उस्मानाबाद जिला परिषद के सदस्य और लातूर तालुका पंचायत समिति के उपाध्यक्ष भी बने। विलासराव देशमुख ने उस्मानाबाद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में युवा कांग्रेस के 5 पॉइंट कार्यक्रम को पूरा करने के लिए काम किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला शाखा के अध्यक्ष बने। विलासराव देशमुख ने 1982 से 1995 तक राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के रूप में सामान्य प्रशासन, गृह सहयोग, परिवहन, विधान मामले, लोक निर्माण, पर्यटन, पशुपालन, कृषि, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास, उद्योग, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, युवा कल्याण और खेल जैसे कई विभागों को उन्होंने संभाला था। वर्ष 1995 में विलासराव देशमुख चुनाव हार गए, लेकिन वर्ष 1999 में हुए चुनाव में लगातार 2 चुनावों में 51,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की, जो महाराष्ट्र की सबसे बेहतरीन जीत थी। विलासराव देशमुख 2 बार, पहली बार 18 अक्टूबर 1999 और दूसरी बार 1 नवंबर 2004 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। नवंबर 2008 में हुई मुंबई के हमले के बाद विलासराव देशमुख ने नैतिक जिम्मेदारी ली और अपने राजनीतिक पद से इस्तीफा दे दिया। विलासराव देशमुख ने बाद में वर्ष 2009 में राज्यसभा में फिर से प्रवेश किया और उन्हें उद्योग और सार्वजनिक उद्यम के लिए केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जनवरी 2011 में विलासराव देशमुख को ग्रामीण उद्योग मंत्री, उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। जुलाई 2011 में विलासराव को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और भू विज्ञान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगस्त 2012 में श्री विलासराव देशमुख गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विलासराव देशमुख की किडनी और लीवर खराब होने के बारे में पता चला था। बाद में विलासराव देशमुख को चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 14 अगस्त 2012 को चेन्नई के अस्पताल में विलासराव देशमुख का निधन हो गया था। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनकी मृत्यु पर शोक जताया था और ये
व्यक्त किया कि विलासराव देशमुख को हमेशा महाराष्ट्र के सबसे साधारण जनसमुदाय विचार वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा, बल्कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान विलासराव देशमुख को आज भी उसी तरह याद करता है जो पहले तरह याद करता था। विलासराव देशमुख एक बहुत ही प्रभावशाली नेता थे और यहाँ पर उनकी जीवनी समाप्त हुई। मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं हूँ नवीद पटेल। फिर से आऊँगा आपके पास एक नए बायोग्राफी के साथ। अभी चलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और याद रखिए, अगर आपको ये जीवनी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।